साथियों, एक घनघोर अंधेरी रात में एक दिया प्रज्वलित हो रहा है। अब उस दिए को, जो कि प्रज्वलित हो रहा है, देखने के लिए हमें दूसरा दिया लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रकाश है वो। सूर्य जब सुबह उदित होता है इस धरा पर, तो उस सूर्य को देखने के लिए हमें किसी दूसरे सूर्य की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं प्रकाशित है वो। ठीक ऐसे ही जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, उसको देखने के लिए हमें किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं है। अपने भीतर झांकने की जरूरत है ध्यान के माध्यम से, और उसका स्वरूप आनंद स्वरूप है। यह भी स्वयं प्रकाश, स्वयं दृष्टा है। अ बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। और जब मन झांका आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। साथियों, सबसे संकटपूर्ण, सबसे दुखद जो स्थिति है वो ये है कि हम जीवन भर, जी हां, बहिर्मुखी रहते हैं। बाहर क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, सोसाइटी में, समाज में, मित्रों में, पड़ोस में क्या हो रहा है, बस इसी में हमारा एक एक दिन करते हुए, महीना करते हुए, साल करते हुए जीवन गुजर जाता है। क्योंकि बाहर देखना आसान है। जो हमारी इंद्रियां हैं, वो बाहर का उपभोग करने के लिए, बाहर झांकने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। और जैसे ही आंखें बंद की, तो मन या तो भूतकाल में चला जाएगा या भविष्यकाल में चला जाएगा। तो क्या आत्म तत्व जो है, आत्मा जो है, प्राण जो है, इसको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इसकी संवेदना का अनुभव किया जा सकता है? अवश्य किया जा सकता है। इससे पहले के एक दो एपिसोड में मैंने दृश्य और अदृश्य की बातें की। हमारी जो इंद्रियां हैं, वो दृश्य के उपभोग में लीन रहती हैं, सदैव उसके लिए तत्पर रहती हैं। एक घटना आती भी है, उपनिषदों में आती है। एक बार हुआ ये, मैं यहां पर दृश्य और अदृश्य की बात कर रहा हूं, कि जितनी भी इंद्रियां और प्राण तत्व, इनमें एक विवाद, एक झगड़ा हुआ। हर एक इंद्री को यह लग रहा था कि मैं अधिक महत्वपूर्ण हूं, और मेरे बिना शरीर जो है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, पंगु हो जाएगा, हो सकता है समाप्त हो जाए। तो आखिरकार परीक्षण के लिए यह तय किया गया कि ऐसा करें कि एक एक वर्ष के लिए एक एक इंद्री को छुट्टी दे दी जाए। तो शुरुआत आंखों से हुई। एक वर्ष के लिए आंखों को छुट्टी दे दी गई। बिना आंखों के ही शरीर को जो है वो अपनी चर्या का पालन करना था। और जब एक वर्ष के बाद में आंखें लौट करके आती हैं, तो वो पाती हैं कि शरीर का कुछ खास बिगड़ा नहीं है। हाँ, थोड़ी दिनचर्या जरूर गड़बड़ हुई है, कुछ परेशानियां भी आई, परंतु शरीर जीवित है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके बिना काम चल सकता हो, तो महत्व उतना नहीं रह जाता। फिर कान की बारी थी। कान के साथ में भी ऐसा ही हुआ। एक साल तक वो बिना कान के मनुष्य जीवित रह सकता है, किसी प्रकार की कोई खास परेशानी नहीं आती। नाक के साथ भी ऐसा ही होना था। त्वचा, जो कि स्पर्श की इंद्री है, और ठीक ऐसे ही जिह्वा, रसना, जो कि स्वाद की इंद्री है, उसके साथ में भी यही घटना घटी कि वो एक साल जाकर के वापस भी आई, तो भी शरीर जीवित था। अब बारी थी प्राण तत्व की,
आत्म तत्व की, ऊर्जा की, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, वो जाने को हुआ ही था कि इधर जो शरीर है वो थर थर कांपने लगा, धड़कनें बढ़ गई, और जैसे कि किसी वृक्ष को उखाड़ते समय जो स्थिति उत्पन्न होती है, वैसी स्थिति शरीर की हो गई। तो ये स्वयं सिद्ध हो गया कि प्राण या आत्म तत्व ही वो तत्व है जिस पर ये हमारा दृश्य शरीर जो बाहर से दिखाई देता है, ये उस पर टिका हुआ है। दृश्य और अदृश्य के बारे में एक और रोचक बात आपको जरूर जाननी चाहिए कि जितने भी दृश्य तत्व हैं, जितने भी आंखों से दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, चीजें हैं, वो स्वयं अपने लिए नहीं होती। उनका उपभोग कोई और करता है। आपके पास में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन स्वयं मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता, मनुष्य मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। और यदि मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए तो वो पड़े पड़े खराब हो जाएगा। आपके पास में कार है, करोड़ों रुपए की कार है, कार स्वयं को नहीं चलाती, कार का उपभोग उसका मालिक करता है। यदि कार को नहीं चलाया जाएगा तो वो भी पड़े पड़े खराब हो जाएगी। उसका अस्तित्व चलाने वाले अर्थात उपभोग करने वाले व्यक्ति की वजह से है, और ठीक ऐसा ही मकान के संदर्भ में भी है। तो ये जो हमारा शरीर है जो बाहर से नजर आता है, इस पर भी ये बात अक्षरशः लागू होती है कि ये स्वयं स्वयं का मालिक नहीं है, ये भी किसी के लिए बना हुआ है, क्योंकि दृश्य है, ये अदृश्य के लिए बना हुआ है। इसको संचालित कर रहा है प्राण या आत्म तत्व। जिसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उसका क्या करते हैं फिर? उसको ले जा करके या तो दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, जो भी संस्कार किए जाते हैं। अब ये जो आत्म तत्व है जो दिखाई नहीं देता है पर सबसे महत्वपूर्ण है, संचालन उसी की वजह से हो रहा है, इसको कैसे देखा जाए? साथियों, जैसे अंधेरे में एक जो दिया प्रज्वलित होता है, घनघोर अंधेरे में एक दिया प्रज्वलित हो रहा है। अब आपसे कहा जाए कि उस दिए को दिखाई दे रहा है आपको, तो वो तो दिखाई दे ही रहा है। अंधेरा है, एक दिया जल रहा है तो दिखाई दे रहा है, प्रकाशित हो रहा है वो। उस दिए को देखने के लिए हमें किसी दूसरे दिए को लाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। ठीक ऐसे ही जब सूर्य प्रातःकाल उदित होता है, अपनी रश्मियों से इस जगत को ऊर्जा भी देता है, प्रकाश भी देता है, जीवन देता है, उस सूर्य को देखने के लिए हमें कोई दूसरा सूर्य नहीं चाहिए। ठीक वैसे ही जो आत्म तत्व है, जो अदृश्य है, उसको देखने के लिए हमें किसी और निमित्त की आवश्यकता नहीं है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, विचार शून्य होने की आवश्यकता है, जिसको कि हम ध्यान कहते हैं। जब आप इंद्रियों के सारे मार्ग बंद कर देते हैं, आंख, नाक, त्वचा सबके, और भीतर आप झांकने का प्रयास करते हैं, यही आत्मदर्शन है। और धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से, और इसका स्वरूप कैसा है कि फिर आत्म तत्व है कैसा, कोई क्या नजर आता है उसमें? वो परमानंद स्वरूप है, वो अनुभूत है, वो इंद्रियातीत है, वो हमारी ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों की सीमा से बहुत आगे है। तो जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे, जब तक हम जीवन में केवल दृश्य वस्तुओं को तरजीह देते रहेंगे, प्राथमिकता देते रहेंगे, प्रायोरिटीज देते रहेंगे, तब तक ना तो हम स्वयं को जान सकते हैं, आत्म तत्व तो बहुत दूर की बात है। आत्मा और जो शरीर का आपसी संबंध है, जीवन भर साथ में रहते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है
आत्मा और शरीर के इस संबंध को लेकर के कि बड़ा अजीब रिश्ता है ये, उम्र भर साथ रहे परंतु तारुफ न हुआ। जीवन भर साथ रहे, शरीर में आत्मा विद्यमान है, जीवन भर साथ में है, परंतु एक दूसरे से परिचय नहीं है। इसको ध्यान के माध्यम से धीरे 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 आगे बढ़ते हुए जानिए, आप भी जरूर परमानंद को प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।